चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर ऑर्गेनिक का कंटिन्यू करते हैं, कन्वर्जन साइकिल। इसमें अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें या यूपी बोर्ड की बात करें, दोनों ही एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करना सिखाया जाता है। तो अब समस्या ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संख्या इतनी ज़्यादा है रिएक्शंस की कि उनको याद करना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल टास्क होता है, और फिर उसके बाद उस एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना, उसमें भी बड़ा इश्यू होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ तरीके हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे कन्वर्जन इससे कर सकते हो, लेकिन ये है कि मैक्सिमम कन्वर्जन आप कर सकते हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको करने का क्या तरीका है? देखिए, ऐसा है कि आपको जो भी कन्वर्जन साइकिल वो एग्जाम में जो भी कन्वर्जन कराएगा, तो कुछ बेसिक कन्वर्जन है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। वो बेसिक कन्वर्जन में कौन सी ट्रिक लगाते हैं, किस हिसाब से करते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें अगर हम सीख लें तो एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना काफी हद तक आसान हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, यानी आसान ही हो जाएगा। देखिए किस तरह से एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने को सीखते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी रिएक्शन सीखने में काफी समय लगेगा कि सारी रिएक्शंस करना थोड़ा सा मुश्किल है इस समय, जिसको रिएक्शंस नहीं आती है। तो उसको ऑर्गेनिक करने के लिए क्या करना होगा, देखिए समझिए जरा सा। और ये लेक्चर दोनों के लिए हो सकता है, हिंदी मीडियम का कैंडिडेट हो या इंग्लिश मीडियम का, तो दोनों में ही ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो देखिए, कोई भी कन्वर्जन आप चेक करें एग्जाम का, तो कन्वर्जन में कुछ बेसिक चीजें होती हैं। क्या बेसिक चीजें होती हैं? या तो जो कन्वर्जन आपसे वो पूछ रहा है, जो भी कन्वर्जन पूछ रहा है, या तो वो कहेगा आपसे इंक्रीज द कार्बन चेन, यानी जो भी कन्वर्जन आपसे वो करवाएगा तो उसमें कार्बन चेन इनहेंसिंग होगी, ठीक है, यानी चेन इंक्रीमेंट होगा कार्बन चेन में। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं मेथेनॉल से इथेनॉल, साफ समझ में आ रहा है, एक कार्बन के कंपाउंड से दो कार्बन के कंपाउंड में जाना है, या मेथेनामीन टू एथेनामीन, तो यहां भी आप देखेंगे एक कन्वर्जन को दूसरे एक कार्बन से दो कार्बन में कन्वर्ट करना है। अभी फंक्शनल ग्रुप में क्या चेंज करना है वो अलग इश्यू है। तो अब समस्या ये, या तो कार्बन का इंक्रीमेंट हमें सीखना होगा, ठीक है, दूसरा क्या है, या तो हमें सीखना होगा डिक्रीजिंग द कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन को घटाने का तरीका सीखना होगा। यानी ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि आपसे एथेनॉल से मेथेनॉल बनवा दे या एथेनामीन से मेथेनामीन कन्वर्ट करा दे। तो दूसरी चीज है हमारा डिक्रीमेंट इन द कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन में किस तरह से कार्बन को कम किया जाता है। तीसरी चीज जो हमें सीखनी होती है, तीसरी चीज में हमें सीखना होता है चेंज इन पोजीशन। इसका मतलब चेंज इन पोजीशन, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हमें कार्बन चेन ना तो इंक्रीज करना है ना ही डिक्रीज करना है, बल्कि हमें करवाएगा वो क्या कि कार्बन की जो ग्रुप लगा होगा उसकी पोजीशन को चेंज करवा देगा। एग्जांपल जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं CH3CH2OH, ये आपका क्या है, प्रोपेनॉल 1 है, और इससे एग्जाम में उसने कह दिया आपसे कि ये बनाइए प्रोपेनॉल 2, तो अब आप यहाँ देखिए तो केवल इस ग्रुप की पोजीशन को क्या किया गया है, चेंज किया गया है, बाकी कार्बन चेन में किसी तरह का चेंज नहीं किया गया। तो तीसरा कन्वर्जन है हमारा चेंज इन पोजीशन, या तो हम पोजीशन को चेंज कर दें। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, OH हो सकता है, ठीक है, हेलो हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, साइनो हो सकता है, किसी भी तरह के ग्रुप हो सकते हैं, हालांकि वो सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। तो चेंज इन पोजीशन हो गया। इसके अलावा एक और बेसिक चीज है जिसको हम बोलते हैं चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, या तो हमसे वो फंक्शनल ग्रुप की इंटरचेंजिंग करवा देगा। किस तरह से? सपोज दैट आपको OH दे दे और OH से NH2 ग्रुप में चेंज करवा दे। जैसे मेथेनॉल है, मेथेनॉल से कन्वर्ट करना है मेथेनामीन, यहाँ देखिए कार्बन को चेंज नहीं किया हमने, कार्बन जिस तरह से था उसी तरह से है, और ये चेंज क्या हुआ है, ये OH को चेंज कर दिया गया किसमें, NH2 में। इसका मतलब ये तीसरा टाइप क्या होगा, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से चेंज किया जाएगा। तो अब ये बेसिक चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या है, इंक्रीमेंट इन द कार्बन चेन, कार्बन चेन में किस तरह से उस चेन को बढ़ाया जा सकता है। एक है हमारा कार्बन चेन को घटाना, यानी कार्बन चेन को किस तरह से घटाया जा सकता है।
तीसरी चीज है हमारी चेंज इन पोजीशन, यानी जो ग्रुप लगा हो उसमें पोजीशन को किस तरह से हम चेंज करते हैं। और चौथा होगा चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। ये बेसिक चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इतना ही है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक चीजें, इतना करने पर आप कन्वर्जन आई होप कर पाओगे, ठीक है। तो इसको केवल सीखना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज करके आपको कुछ कॉमन चीजें सिखा देंगे जिससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हो जाए। जिसको कन्वर्जन आता है तो उसने रिएक्शन याद कर रखी होगी, वो अलग इश्यू है। जिनको ऑर्गेनिक में ये लग रहा है कि मैं रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा एग्जाम में, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो किस तरह से, यानी सबसे पहली चीज जो हमें सीखना होगा, अगर हम सीख पाए कि कार्बन को इंक्रीज कैसे करते हैं, फिर सीखेंगे कार्बन को डिक्रीज कैसे करते हैं, फिर सीख लेंगे चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन को चेंज कैसे करते हैं, और फिर हम सीख लेंगे चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कार्बन चेन को इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि इंक्रीज द कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन को हम किस तरह से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें बताएंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, कार्बन को इंक्रीज करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमारे पास है। किस तरह से, जैसे एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखी है हेलोएरीन चैप्टर्स में, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन यानी इस रिएक्शन से हम कार्बन बढ़ा सकते हैं, जी हाँ। दूसरी चीज हमने पढ़ रखी है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस रिएक्शन से भी हम कार्बन चेन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भी रिएक्शंस हैं इसके अलावा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप तरीका ये बेटर इस्तेमाल करना, आप किसी तरह से कंपाउंड को हेलो में, अगर हेलो नहीं है, हेलो से सीएन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, हेलो से सीएन में कन्वर्ट करना। इससे कार्बन की चेन को आप इंक्रीज करना, कार्बन चेन इंक्रीज। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से इंक्रीज होता है। देखिए, इसको याद करना टफ नहीं होगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसी को सब में इंप्लीमेंट करना है आपको, ठीक है। तो अब सीएन में चेंज करने के लिए मैं क्यों कर रहा हूं, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे अगर करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन कर पाओगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप साइनो ग्रुप में कन्वर्ट करके उसको चेंज करने का प्रयास करना, ठीक है। कैसे कार्बन को चेंज करेंगे, जैसे सपोज दैट अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है CH3Cl, ठीक है, और एग्जाम के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया है CH3CH2Cl। साफ समझ में आ रहा है रिएक्शन में क्या पूछा है। उसने आपसे पूछा कि क्लोरोमीथेन से आप कन्वर्ट करो क्लोरोइथेन। जैसे ही एग्जाम में कन्वर्जन आए, इन्हीं में से कोई चीज पर दिमाग जाएगा आपका कि ये कौन सा वाला पार्ट है, यानी कार्बन को इंक्रीज करना है, कार्बन को डिक्रीज करना है, या चेंज इन पोजीशन करनी है, या चेंज इन फंक्शनल ग्रुप करना है। तो साफ समझ में आ गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, जी नहीं, कार्बन चेन को इंक्रीज करना है। बहुत आसान रिएक्शन है। कार्बन चेन कैसे इंक्रीज होगा जरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ बुर्जी रिएक्शन, मैंने बताया बुर्जी रिएक्शन आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो देख लो, मैं इधर बता देता हूँ आपको। एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं जो सोडियम से रिएक्ट करते हैं, सोडियम से रिएक्ट करते हैं। और जब सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस पर रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका बहुत सीधा सा रीजन है, क्योंकि यू आर यूजिंग द सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आप ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रिएक्शन के दौरान उसमें मॉइस्चर वगैरह ना हो, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन किस तरह से, ये एक्स यानी आपका कंपाउंड आर एल्काइल ग्रुप है, और प्लस आपका निकल जाएगा 2NaX। किस तरह से, सपोज दैट मैंने बताया CH3Cl प्लस यहाँ सोडियम से रिएक्शन करा देंगे, प्लस एक और मॉलिक्यूल CH3Cl का आ जाएगा, यहाँ पे ड्राई ईथर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से ये इतना कंटेंट निकल जाएगा, और आपका साफ देख रहे हैं कार्बन चेन हमारी बढ़ चुकी है, यानी 2NaCl, ये कार्बन चेन बढ़ चुकी। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। इससे आप इवन नंबर के एल्केन या ऑड नंबर के एल्केन दोनों ही प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये इवन के लिए जो होता है ये बेस्ट मेथड होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल ज्यादातर इवन हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मेथेनॉल, हमारे पास क्लोरोमीथेन है, हम सीधा सा लिखेंगे यहाँ पे क्या,
CH3Cl, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, 2Na ड्राई ईथर, यहाँ हमने इस्तेमाल कर दिया ड्राई ईथर। अब आपको पता है कि मेथिल क्लोराइड सोडियम से रिएक्ट करके सीधा सीधा हमारा क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है ना। इथेन के बाद आप क्लोरीन डाल दोगे इसमें, बस यहाँ आप डालोगे क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस पर, डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट सनलाइट होता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही डालोगे आपका क्या होगा, क्लोरोएथेन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब कार्बन को बढ़ाने का तरीका के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ किस तरह से कार्बन को इंक्रीज करेंगे, या फ्रैंकलैंड भी करा सकते थे या CN में कन्वर्ट करके करा सकते थे, हर तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। अभी मैं CN वाली रिएक्शन को अभी यूज करूंगा, पहले कुछ चीजें इसमें बताने लायक की हैं वो सीख लो, उसके बाद आपको कन्वर्ट करना आसान हो जाए। एक चीज और मैं बता दूं, अगर सपोज दैट आपको एथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना है ना, तो एथेनॉल से प्रोपेनॉल भी बना सकते हैं, या मान लो सॉरी एथेना ये क्या है आपका क्लोरोएथेन से आपका क्लोरोप्रोपेन बनाना है, तो क्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए आप इस मेथड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको क्लोरोएथेन से आपको बनाना है क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन बनाने में एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, आपको कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, और कार्बन चेन इंक्रीज करने में मैंने बताया कि आप वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रैंकलैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप इस्तेमाल कर सकते हो CN मेथड का, ठीक है ना। तो CN मेथड की कुछ रिएक्शंस हैं जो अगर आप सीख लोगे तो फिर आपको ये करना आसान हो जाएगा। तो वो क्या चीजें हैं, देखिए कुछ CN की चीजें मैं बता रहा हूं या कुछ और चीजें बता रहा हूं जो इसमें इंप्लीमेंट करके आप कन्वर्जन को और आसानी सीखोगे। बस जितना बताएंगे इतना ही करना है, इतने में से सब हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले CN की कुछ रिएक्शंस है, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये देखिए CN की कौन सी रिएक्शन है, पहली चीज ये कि अगर साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, और अगर इस साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन कर दिया जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहां अगर आप रिडक्शन कर देंगे तो रिडक्शन में CN कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में, CH2NH2 यानी एमाइन में। CN का रिडक्शन करने पर ये प्राइमरी एमाइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, वो भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर आप इसको पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, किसी की भी प्रेजेंस पर करा सकते हो, तो ये आपका एमाइन बन जाएगा, सॉरी एमाइड बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप कराते हो, कैसे कराते हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अंतर दोनों में केवल इतना होता है कि एक में वाटर कंटेंट कम लिया जाता है, एक में ज्यादा लिया जाता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल वाटर के ले दोगे आप, तो ये CN सीधा कन्वर्ट हो जाएगा जाके COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। एक तो ये चीज साइनाइड की हो गई। इसके अलावा क्या और चीजें हैं, एक बात और, अगर आपको कभी NH2 ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप इस NH2 ग्रुप की रिएक्शन HNO2 से कर दोगे, NH2 ग्रुप की HNO2 से, तो ध्यान रखना ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। NH2 ग्रुप HNO2 से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में, ठीक है। तो इसकी क्या हेल्प मिलेगी, देखिए क्या हेल्प मिलेगी। सपोज दैट हमसे किसी ने पूछा कि आप ऐसा करिए कि आप एक कन्वर्जन कीजिए, किस तरह से, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि कन्वर्जन आप कीजिए CH3Cl से कन्वर्ट करिए CH3 CH2Cl छोड़ो, OH में कन्वर्ट करवाते हैं, CH3OH से CH3 CH2OH, इसका मतलब मेथेनॉल से एथेनॉल, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेथेनॉल से एथेनॉल कन्वर्ट करना है, तो इसका कन्वर्जन किस तरह से करेंगे। तो आसान तरीका है, देखिए क्या क्या चेंज हुआ है पहले इस पर बात करते हैं। यानी एक कार्बन का कंपाउंड था और यहाँ कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का, यानी सीधा सीधा पता चल रहा है कि फर्स्ट मेथड ये लगा हुआ है, यानी इंक्रीज द कार्बन चेन। तो इंक्रीज द कार्बन चेन में हमारा सिंपल सा मेथड है, क्या, कार्बन चेन को इंक्रीज करना है, और कार्बन चेन को इंक्रीज तो करना है लेकिन OH लगा हुआ है, तो Cl से बेटर तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ और चीजें आई, क्या आई, अगर OH ग्रुप है तो अगर आप इसको PCl5 से रिएक्ट करा दो, या आप इसकी PCl3 से रिएक्शन करा दो, या इसकी आप SOCl2 से रिएक्शन करा दो, ठीक है ना, या आप इसकी रिएक्शन करा दो किससे, NaX से एसिड की प्रेजेंस पर, तब भी ये कंपाउंड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलो में,
इनमें से कोई सा मेथड लगा सकते हो, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस OH को कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं PCl5, इसका इस्तेमाल कर दो। जैसे PCl5 का इस्तेमाल करोगे आपका बन के आ जाएगा CH3Cl, ठीक है ना। अब CH3Cl में कार्बन चेन को इंक्रीज करना है, तो वुड्स रिएक्शन में अगर आप नहीं जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप इसको CN में कन्वर्ट करो, KCN, एल्कोहलिक एथेनॉलिक KCN का इस्तेमाल करो। जैसे ही इस्तेमाल करोगे तो आपका कंपाउंड बनेगा CH3CN, CH3CN, ठीक है ना। और जैसे CH3CN मिल जाए आपको, आप इसका कराओ रिडक्शन LiAlH4। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिडक्शन करना, ठीक है। एक लेक्चर में मैंने बैक लेक्चर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ाया है, तो उसको आप देख सकते हैं अगर एजेंट के बारे में आपको कंफ्यूजन है। वैसे बोर्ड के लिए आप 2 रिड्यूसिंग एजेंट, जो 2-3 मेन रिड्यूसिंग एजेंट है उनको तैयार करना है, और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको तैयार करना है। सारे नहीं, केवल 3-4 ही रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वही क्या होता है कि परमानेंट काम कर जाते हैं आपके, ठीक है। बाकी इससे भी और भी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के एजेंट्स होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल इन एग्जाम्स में नहीं किया जाता है, वो सब बड़े एग्जाम्स के लिए होते हैं, जैसे एडवांस वगैरह के एग्जाम है, जैम वगैरह के एग्जाम है, या गेट नेट के एग्जाम होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका यूज आप कर सकते हो। तो जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे आपका क्या बनेगा बताइए, CH3CH2, क्योंकि CN का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, NH2। अब मैं क्यों कह रहा था आपसे कि CN का इस्तेमाल करो, क्योंकि देखो यहां अगर आप करोगे तो आपके कई और प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये क्या बन गया, एथेनामीन। अब एथेनामीन को अल्कोहल में चेंज करना है, बहुत आसान है, बताइए। NH2 को OH में चेंज करने के लिए HNO2 डालो, HNO2 यहां लगा दो। जैसे ही लगाओगे क्या बन जाएगा, CH3CH2, और ये बन गया क्या, OH, ये बन गया आपका एथेनॉल, ठीक है। अभी हम लोग 2 कार्बन पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने 2 से ज्यादा कार्बन पर काम नहीं किया, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम कार्बन नंबर 2 से 3 में ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही फिर कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिनमें हम लोग रीअरेंजमेंट वगैरह को प्रायोरिटी देते हैं। इस वजह से मैंने केवल कार्बन 1 और कार्बन 2 की बात बताई। अगर आपको कार्बन 2 के बाद कार्बन 3 वगैरह सीखना है, 4 वगैरह सीखना है, तो देखते रहिए, मैं कुछ क्वेश्चन में उसको भी करके समझा दूंगा कि किस तरह से 2 कार्बन के अलावा भी ये जो मेथड होता है वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका बन गया क्या, मेथेनॉल से एथेनॉल। क्या एक यही तरीका था, कुछ और नहीं था, उसके अलावा भी तरीके थे। हम यहां से इस्तेमाल करते क्या, वुड्स रिएक्शन, ध्यान समझिएगा। तो यहां से हम क्या करते, या इधर लिखे दे रहे हैं हम, यहां से हम इस्तेमाल करते क्या, वुड्स रिएक्शन। जैसे ही आप यहां लिखते क्या, वुड्स रिएक्शन, इसका मतलब वैसे तो ये अंडरस्टूड होता है कि CH3Cl से रिएक्शन हो रही है सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस पर, तो आपका बन जाता है इथेन। देखिए इथेन बन गया, और जैसे ही इथेन बनता तो एल्केन को क्लोरीन देते HNU की प्रेजेंस पर, और ये कन्वर्ट हो जाता आपका CH3CH2Cl, यानी क्लोरोएथेन। और जब क्लोरोएथेन कन्वर्ट हो जाता तो यहाँ आप एक्वस KOH दे सकते थे, एक्वस। यहाँ पे इस सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ जैसे आपसे बोला जाए AQ का कोई मतलब नहीं, इसका बहुत मतलब होता है, क्योंकि देखिए KOH या NaOH का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके 2 ही मीडियम हो सकते हैं, या तो आप उसका इस्तेमाल एक्वस मीडियम में करेंगे वाटर के साथ, और या तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे किसमें, एल्कोहलिक मीडियम में। और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, एक ही नहीं है दोनों। चलिए थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ, जरा पहले आप समझ लीजिए, बाद में मैं इसको कन्वर्ट कराता हूँ। तो डिफरेंस इसका मेन क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर ये KOH, अब देखिएगा कितना बड़ा अंतर है, AQU, ये एक्वस KOH है, और एक KOH है आपका KOH-AlC। दोनों का मतलब समझिए, दोनों एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दोनों किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में भी हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। देखिए जो एक्वस KOH है उसमें भी OH है, और जो एल्कोहलिक KOH है उसमें भी OH है, लेकिन दोनों OH में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आप दोनों से देख रहे हो कि इससे भी OH माइनस हमें मिलेगा और इससे भी हमें क्या मिलेगा, OH माइनस। लेकिन जब ये एल्कोहलिक मीडियम में होता है OH, तो ध्यान रखना कि ये बेस का काम करता है बेटा, इसका काम करता है
बेस का काम, यानी इसका काम होता है प्रोटॉन को ढूंढना। उस रिएक्शन में अगर कहीं भी कोई एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा तो ये उसको खींच लेगा, ठीक है। और ये जो एक्वस होता है ये होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इसको एसिडिक प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा क्या करेगा, एक वीक न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, उसको बाहर करके उस पोजीशन पर क्या करेगा, जुड़ जाएगा। किस तरह से, देखिए दोनों रिएक्शन, जैसे एक रिएक्शन ये देखिए CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो रिएक्शन कराता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ रिएक्शन कराई KOH से, ठीक है, KOH, एक मिनट रुकिए, चलिए ठीक है, मैं देख रहा था कि ऊपर कहीं बोर्ड से ऊपर कोई उसमें वर्डिंग तो नहीं जा रही है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि जब आप एक्वस, देखिए यहाँ KOH से रिएक्शन किया, यहाँ क्या हो गया हमारा एक्वस, ये सब नोट कर चुके हो क्या। तो एक्वस KOH में क्या है, ये हैलाइड वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये OH क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि एक्वस मीडियम में है, ठीक है। हालांकि ये SN2 मैकेनिज्म पोलर सॉल्वेंट है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिजिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये इसको हटा देगा और यहाँ जुड़ जाएगा। अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, SN1 SN2, वो बाद में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये OH जुड़ गया। केवल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ OH का फंक्शन क्या है। और यहाँ से क्या होगा कि आपका जो है ये KCl निकल सकता है इस तरह से। अब देखिए, अगर सेम रिएक्शन में यहाँ प्रोसीड करूँ CH3 CH2 Cl, और सेम बिल्कुल उसी तरह की रिएक्शन मैंने लिखी KOH, और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, एल्कोहलिक KOH। अब आप समझिए जरा, मैंने अभी बताया था कि ये जो OH होता है एल्कोहलिक मीडियम में, ये क्या है, ये क्या है, बेस है, तो ये प्रोटॉन खींचेगा। तो ये एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है CH2H, ठीक है। तो ये केवल इस प्रोटॉन की तलाश में रहेगा, ये इस Cl से इसको कोई मतलब नहीं है। ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकाल के अपना H2O निकालेगा पहले जाके, ये देखो इस तरह से ये निकल गया। अब आप बोलोगे फिर क्या होगा, जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये K इधर लगा हुआ है, ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से ये निकल चुका, ये किस फॉर्म में निकला होगा, प्लस के फॉर्म में निकला होगा, इधर ये बॉन्ड टूटा होगा, इधर ये इधर आया होगा निगेटिव, उधर से आया होगा पॉजिटिव, यानी यहाँ पे एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, एल्कीन। तो आप देखिए दोनों में कितना वेरिएशन है, दोनों सेम चीजें नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक्वस KOH का फंक्शन देख लिया, वहां से क्या कर रहा है, यहाँ देखिए एक छोटा सा वर्ड लिखने पर रिएक्शन बदल गई। और ये दोनों रिएक्शन 12th के लिए यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही की रिएक्शंस का काम करती है। यानी एक्वस KOH ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किस तरह की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपकी रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और नीचे वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जी नहीं, ये रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये 12th में पढ़ा होगा, ये दोनों चीजें हैं। तो इसका समझाना था थोड़ा सा तरीका कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जब कभी भी एग्जाम में रिएक्शन वो पूछे तो आप ध्यान से देखिएगा कि उसने एल्कोहलिक KOH या NaOH से रिएक्शन करवाई है या वो रिएक्शन करवा रहा है एक्वस से। अगर एक्वस और एल्कोहलिक को देख के ही रिएक्शन प्रोसीड करना, नहीं तो कंपाउंड बनाओगे, एग्जाम में आएगा कुछ, आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ और, यानी उसका हो जाएगा 0 मार्क्स, ठीक है। तो इस चीज को आई होप आप ध्यान रखेंगे। ये अभी मैं थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन साइकिल चल रहा है तो कन्वर्जन को समझाना, इस वजह से थोड़ा सा इस चीज को भी समझ के करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ देखिए अब आप समझ जाओगे। यहाँ हमने एक्वस KOH डाला है तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि पानी का जो वाटर के साथ जो OH होता है, KOH जिसको बोलते हो, वो होता है न्यूक्लियोफाइल, यानी वीक न्यूक्लियोफाइल को वो हटा के यहाँ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा CH3 CH2OH, राइट। तो इस तरह से आप कार्बन चेन को बढ़ाना, अभी मैंने घटाने की बात नहीं की है, ठीक है, 2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि OH को आप बढ़ाना सीख गए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कुछ और रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं, ये तो सब नोट कर चुके हो किस तरह से रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए अभी मैं कार्बन बढ़ाने की ही बात कर रहा हूं। अगर सपोज दैट हमसे पूछा गया कि आप ऐसा कीजिए CH3NH2, क्वेश्चन को समझिएगा,
इससे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथेनामीन। और एग्जाम में आ गया कि मेथेनामीन से आप बना दो एथेनामीन। देखिए तो तुरंत इसको देखो ध्यान से, और आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये कार्बन चेन, क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब केवल कार्बन चेन के साथ खेलना है इसमें, ठीक है ना। तो किस तरह से कार्बन चेन को बढ़ाना है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास क्या है, NH2। तो NH2 है तो क्या हुआ, NH2 को OH में कन्वर्ट करना तो हम लोगों को आता ही है, मैंने अभी बताया था NH2 को OH में। तो चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहां हमने डाला HNO2, जैसे ही हमने HNO2 डाला, जितने रीजेंट बताए बस उतने ही याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे ही HNO2 डाला, आपका तुरंत बन जाएगा क्या, CH3OH। देखो अब यहाँ एक नया कन्वर्जन भी आप सीख गए, क्या, मेथेनामीन से मेथेनॉल, ठीक है। अब क्या करने हैं, क्योंकि कार्बन चेन बढ़ाने के लिए हमने बताया था, कार्बन चेन बढ़ाने के लिए हमारे पास CN में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, PCl5 डाल दो। जैसे ही PCl5 डालोगे इसमें, जैसे ही PCl5 डालोगे तो आपका बन जाएगा CH3 क्या, Cl, ठीक है, CH3Cl। अब हमारा काम आसान हो गया, CH3Cl में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहे तो CN के थ्रू चले जाओ इसमें, या तो आप बुर्ज रिएक्शन लगाओ। तो बुर्ज रिएक्शन अवॉइड करो, क्या लगाओ, आप बस सीधा इसमें डाल दो KCN, एथेनॉलिक। जैसे ही डाला आपका तुरंत कन्वर्ट हो गया CH3CN। और अभी CN को मैंने कन्वर्ट करना बताया था, इसका क्या करोगे बेटा, रिडक्शन करेंगे। रीजेंट क्या होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कॉमन है, डाल सकते हो। इसके अलावा भी रीजेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर काम करना है, लेकिन अगर आपको कम याद रखना है तो आप ये रीजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आपके पास और भी रीजेंट है। अगर आप सोडियम और एथेनॉल के साथ हाइड्रोजनेशन करा दो CN ग्रुप का, किसके साथ, सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस पर, तो जब ये कराओगे तब भी CN CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि वो एक बहुत ही अच्छी नेमिंग रिएक्शन है, शायद सुना हो, मेंडियस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, मेंडियस रिएक्शन। तो चलिए यही कन्वर्ट करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गया। देखिए यहाँ भी क्या किया, कार्बन चेन को इनहेंस किया है, यानी कार्बन चेन हमारी इंक्रीज हुई है। अब एग्जाम के क्वेश्चन किस तरह के हैं, मेथेनॉल से एथेनॉल, मेथेनामीन से एथेनामीन, मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड, इस तरह के रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो जो कॉमन कन्वर्जन है, हालांकि फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड भी कन्वर्जन हो सकता है क्योंकि उसमें भी कार्बन बढ़ा हुआ है, लेकिन समस्या ये जो बेसिक कन्वर्जन है उसको हम इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी उस तरह के कन्वर्जन में भी कुछ बातें याद रखनी होती है जिनको हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये चीज मैंने बताई, कार्बन चेन को इंक्रीज करना। और एक बात ध्यान रखना कि कार्बन चेन को इंक्रीज करना आसान होता है, कार्बन चेन को डिक्रीज करने में थोड़ी समस्याएं आती है। समस्याएं क्या आती है, क्योंकि कार्बन चेन को डिक्रीज करने में क्या होता है कि कार्बन इतनी जल्दी कम नहीं होता है, क्योंकि पहले अगर कार्बन को कम करना है तो आपको उसको इन फॉर्म ऑफ द COOH कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब COOH के फॉर्म में वो आ जाए तो सिंपली हीटिंग का इफेक्ट लगा के हम उससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन चेन को डिक्रीज करने के लिए हम कुछ चीजें और सीखेंगे। आई होप कार्बन को इंक्रीज करने के साथ साथ आपने कुछ और कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम लोग कार्बन चेन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर आपको कोई समस्या समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल इससे पूछ सकते हो कि किस हिसाब से इसको किया है, या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कार्बन चेन को किस तरह से कम किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कार्बन चेन को किस तरह से हम लोग डिक्रीज करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, कार्बन चेन को इंक्रीज किस तरह से करेंगे। तो अब सीखते हैं कार्बन चेन को किस तरह से हमें डिक्रीज करना है। तो मैंने बताया था कि कार्बन चेन को इंक्रीज करना काफी हद तक आसान होता है, डिक्रीज करने में भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज दैट आपसे सिंपली ये पूछ दिया जाए CH3 CH2 Cl या CH3 CH2 OH या CH3 CH2 NH2, ठीक है ना। अब मान लो इससे आपसे कह रहा है CH3Cl बनाओ, इससे आपसे कह रहा है CH3OH बनाओ, इससे आपसे कह रहा है CH3NH2 बनाओ। तो तीनों रिएक्शंस पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा। इसमें सीधा सीधा पता है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या क्या चेंज हो रहा है, केवल कार्बन चेन को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कार्बन चेन जो चेंज हो रही है, तो हमें केवल काम करना है कार्बन चेन के चेंज करने पर, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक मेथड बता रहा हूं आपको, हालांकि पूरा कन्वर्जन साइकिल ही है वो,
उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या याद रखना है, एक साइकिल बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज होती है एल्केन। क्या होती है, एल्केन। देखिए जब कभी एल्केन की H2 से रिएक्शन होगी, H2 में क्या है, ClBr है, ClBr है, तो यहाँ पे HX निकल जाएगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस पर है, सनलाइट को H से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ हमारा बन जाएगा RX, इसका नाम है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड से यहाँ हम इसको दे रहे हैं KOH। बताओ अगर OH जोड़ना है तो कैसा KOH दे, एल्कोहलिक या एक्वस, एक्वस KOH दे, क्योंकि हमें इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कराना है। करा दीजिए रिएक्शन, आपका बन गया ROH, यानी हम पहुंच गए कहाँ, एल्कोहल में, ठीक है ना। एल्कोहल के बाद क्या कहानी है, एल्कोहल के बाद आप इसका करो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में रिजेंट बोलो, KMnO4 एसिड दे दो या बेस दे दो। यहाँ अगला प्रोसेस क्या आएगा, अगला प्रोसेस आ जाएगा हमारा एल्डिहाइड। क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड के बाद क्या करेंगे, फिर से इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो, रिजेंट सेम, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक सिंपल कन्वर्जन साइकिल है सीक्वेंस से, कि किसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हो, जब आप एल्कोहल लोगे, ठीक है ना, तो KMnO4H+, क्योंकि दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग, वैसे होते कई हैं, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट एसिड या बेस के साथ में, ठीक है, और इस्तेमाल कर सकते हो आप K2Cr2O7 एसिड या बेस के साथ में, ठीक है ना। इसके अलावा भी नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, लेकिन ये कॉमन है और ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझिए। तो जिस समय आपका एल्कोहल मिलेगा, अगर आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये KMnO4H+ दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ तो रुकने वाला है नहीं, ये सीधा कन्वर्ट को यहाँ ले जाएगा कंपाउंड को। तो फिर अगर आपको यहाँ रोकना है रिएक्शन को, तो या तो आप उसको क्या करो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो। आप बोलोगे वीक भी होते, जी हाँ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप PCC वगैरह दे सकते हो, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट वगैरह, तो वहां आप रुक जाओगे। या आपको यही देना है तो यही दीजिए, नीचे यहां लिख देना कंट्रोल्ड, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है लेकिन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। नहीं तो क्या होगा, एल्कोहल से सीधा वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा जाके, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। हालांकि बोर्ड लेवल पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, इतना कुछ इश्यू नहीं, लेकिन क्यों अपनी तरफ से गलतियां मत करिए, उसमें कंट्रोल लिख देना, अगर एल्डिहाइड में जा रहा है तब भी ये रीजेंट उसको कन्वर्ट कर देगा। तो अब समस्या ये है, चलिए ठीक है, तो इसकी एक रिएक्शन हम पूरी करके देखते हैं। हालांकि मेथेन एथेन दो रिएक्शन करेंगे, लेकिन एक मैं करके पूरी दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से, जैसे ये है CH4, मैंने बताया था एल्केन है, इसकी रिएक्शन कराओ किससे, Cl2 से करा दिया, ठीक है ना। H की प्रेजेंस है, आपको पता है साइड प्रोडक्ट HX होगा। बताइए कहाँ पहुंच गए, CH3 Cl पहुंच गए, नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड इसका नाम है। आगे क्या करेंगे पता ही होगा, KOH डालो, कैसा डाले, एक्वस। एक्वस KOH क्या करेगा, एक्वस KOH बेटा करेगा CH3OH में कन्वर्ट। CH3OH के बाद अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आप याद करोगे, ठीक है ना, तो अगर आप देखिए, इधर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए यहाँ मैंने लिखा H, यहाँ लिखा आपको CH3, यहाँ लिखा C2H5, यहाँ आगे भी। अब देखिए अगर एल्कोहल आपका इसका बने, अगर एल्कोहल C2H5OH इस तरह से, तो एल्डिहाइड आपको CH3 का बनाना है। कैसे, जैसे C2H5OH बना, तो C2H5OH से आप बनाओ क्या, एल्डिहाइड क्या बनेगा, CH3CHO। और अगर एल्कोहल आपका CH3 का बना, तो आपको एल्डिहाइड किसका बनाना है, H का। H का मतलब HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम एस्टेल्डिहाइड होता है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं मेथेनॉल बना, इसका हमें करना है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में रीजेंट पता है, डाल दीजिए KMnO4H+। जैसे ही डालेंगे, मैंने बताया था अगर मेथेनॉल का हो तो एल्डिहाइड किसका बनेगा, फॉर्म का, यानी HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, मेथेनॉल भी बोल सकते हो इसको। अब इसका अगेन ऑक्सीडेशन कर दो, रीजेंट सेम है, क्या होगा, ये ऑक्सीजन अभी ऐसे समझ लो बीच में ट्रैप हो जाएगा जाके, तो क्या बनेगा, HCOOH। हम आपको क्या सिखा रहे हैं इसमें, हम आपको सिखा रहे हैं कार्बन चेन को डिक्रीज करना, ठीक है।
तो ये सब जो प्रोसेस चल रहा है इनमें बीच बीच में रीजेंट आ रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें एसिड में पहुंचना पड़ेगा और एसिड के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया था कार्बन को जो डिक्रीज करना है वो प्रोसेस थोड़ा सा टफ है। अभी मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा, तब देखना कि मैंने ये रिएक्शंस क्यों बताई। तो ये यहाँ तक पहुंच गए। हालांकि अगर इसको हीट कर दे, ठीक है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो सकती है, अलग अलग कैटालिस्ट पर अलग अलग इंपैक्ट होगा। अब क्या करेंगे, चलिए कार्बन को बढ़ाते हैं, C2H6 ले लिया, ठीक है। जैसे ही C2H6 लिया, यहाँ पे आप क्लोरीन का इस्तेमाल करो, H हो गया, क्या बनेगा बताइए, आप बोलोगे CH2Cl बन जाएगा, यानी इसका नाम है एथाइल क्लोराइड। हमारा एथाइल क्लोराइड बन गया। क्या डालेंगे, KOH डालेंगे। कैसा KOH डालोगे, आप एक्वस डाल दो। देखिए मैं इसको थोड़ा सा लेंदी मेथड से ही ले चल रहा हूँ ताकि बीच के प्रोडक्ट समझ पाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना अभी मैं दिखाऊंगा, डायरेक्ट भी कन्वर्ट हो सकता था। तो KOH वगैरह हो गया, KOH से क्या होगा, आपका बन जाएगा CH3CH2 और ये क्या बन जाएगा, OH, ठीक है ना। अब एथेनॉल C2H5OH का बना हुआ है, तो अब जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, अभी आपको बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन में रीजेंट बोलो KMnO4H+ के साथ में इस्तेमाल करो, ठीक है ना। और जैसे ही करेंगे तो C2H5 का OH है, यानी एल्डिहाइड CH3CHO का बनेगा, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO का, ठीक है ना। अब आप इसका अगेन ऑक्सीडेशन कर दो, जैसे ही आप दोबारा ऑक्सीडेशन करोगे सेम रीजन पर, तो बताइए क्या बन जाएगा, पता ही होगा, CH3COOH बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां से भी ये कन्वर्ट किया जा सकता था, ऐसा नहीं कि ये कन्वर्ट ना होता, ठीक है ना। तो ये CH3COOH बन गया। अब देखिए क्या होगा, कार्बन को अगर मुझे घटाने के लिए होता तो मैं क्या कर देता, यहाँ पे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर लेता। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करता तो हमारा बन जाता क्या, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। अब ये मीथेन का लैब मेथड है, सोडा लाइम के साथ इसको हीट करो, NaOH CaO के साथ में। जैसे ही सोडा लाइम के साथ हीट करोगे आपका बन जाएगा मीथेन। अब आप देखिए, आप कार्बन को लेकर चले थे 2 और बन गया क्या, कार्बन 1। तो ये आप बोलोगे मेथड लेंदी है, लेकिन इसमें और भी जो बीच के कन्वर्जन आएंगे ना, वो चीजें भी कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। अब मीथेन से है, अगर मैं इसमें क्लोरीन डाल दूं, बताइए क्या बनेगा, HNU की प्रेजेंस पर आप बोलोगे CH3Cl बनेगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर वुड्स लगा दूं तो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे वुड्स रिएक्शन रिपीट कर दूं तो देखिए एथेन बन जाएगा। यानी मेथेन से एथेन, एथेन से मेथेन, इस मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन कन्वर्जेंस पर आते हैं जो हमें करना है। देखते हैं कि ये जो कार्बन चेन को डिक्रीज करना है, क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई अल्टरनेटिव मेथड आ पाता है, या हमें यही चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप कि आपको जितना मैंने चीजें बताई हैं आज वो चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। वीडियो काफी लेंथी हो रहा है, बाकी चीजें हम क्या करेंगे आगे के लेक्चर में ऐड करने का प्रयास करेंगे। और आई होप कि आपको जो मैंने कार्बन चेन का इंक्रीमेंट सिखाया है, कुछ रीजेंट के बारे में बताया है, तो वो चीजें बहुत अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने। इसको दोबारा से करिएगा, एक बार फिर से इसको लिखिएगा, ठीक है ना। तो इसको कर दोगे तो एग्जाम में इसी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू।